you are solving all these problems, right? You're solving for fertility. Now you will solve for fertility due to specific causes. Are there any other problems up or down the supply chain that you see that you will never be solving, but you would want other doctors or medtech entrepreneurs to solve or be aware of so that they can start focusing there? So I'd like to mention, when it comes to femtech market, it's $1 trillion market and people have been ignoring this market because उनको कभी realize नहीं हुआ कि women health में पैसा है. And that is the reason कि femtech जो टर्म कॉइन हुआ, फेमटेक जो अभी बूम कर रहा है, उसको बूम होने में इतने टाइम लगा. मतलब अभी देयर इज वन कंपनी फ्लो, उसका वैल्यूएशन अभी $1 billion है एंड इट्स एन ऐप विच इज हेल्पिंग इन फर्टिलिटी ट्रैकिंग एक्सेट्रा. किसी ने सोचा ही नहीं था कि वो कंपनी इतने कम टाइम में इतना वैल्यूएशन क्रॉस करेगी. सो इट्स आई वुड से कि एक ऐसी मार्केट है जिसके अंदर बहुत पोटेंशियल है बिकॉज अभी वुमेन हैव द पोटेंशियल टू पे for them. Absolutely, and this is a very important problem for them. Right. And इससे पहले पोटेंशियल नहीं था पे करने का इतने, आज से 30 साल पहले, 40 साल पहले. So no one was even thinking about this market. But here, even fertility की अगर मैं बात करूँ, सिर्फ infertility market, when I talk about the biggest IVF chain in India, उनका साल का रेवेन्यू is more than 2000 CR. Wow. And वो कितना केटर कर पा रहे हैं सिर्फ 1% मार्क के साथ. अभी 99% तो बचा हुआ है, बिल्कुल बचा हुआ है. सो इफ वी आर एबल टू टैप ऑन टू दैट मार्केट, 99% का अगर आप हमने जो हमारे प्रोजेक्शंस हैं, 0.1% of global infertility market will give us a revenue of 5000 CR. Okay. Just 0.1%. Just 0.1. वो 99 का 0.1%. Yes. Yeah. And it is the approach that I'm adopting, not ये bottoms up approach हम ले रहे हैं कि इतने patients हैं, इतने patients में से इतने लोगों ने अगर ये fertility treatment लिया, and then what would be the picture. And in many of the cases, जैसे अभी यहाँ पे इंडिया में IVF cycle का cost होता है 6.5 to 8 lakh for 3 cycles. Okay. In US and in many other countries, सिंगापुर, बहुत सारे, इवन जापान, वहाँ पे IVF का कॉस्ट यहाँ के IVF से लगभग 10 गुना ज़्यादा है. ओके. एंड यहाँ पे आप IVF 3 बार कराओ, 4 बार कराओ, 5 बार कराओ, देयर यू डू हैव अ लिमिटेशन. आप इसके बाद IVF नहीं करा सकते बिकॉज एवरीथिंग इज इंश्योरेंस कवर्ड. एट द सेम टाइम यू हैव दैट एक्सेसिबिलिटी प्रॉब्लम देयर एज वेल. सो अभी बहुत पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो कि IVF कराने के लिए इंडिया आते हैं. दैट्स अ सेपरेट मार्केट, मेडिकल टूरिज्म का मार्केट है वो. तो अगर अभी टाइम पे कोई बिल्ड करना चाहता है, आई एम नॉट लिमिटिंग माई सेल्फ टू एनी अदर इंटरवेंशन, आई एम टॉकिंग अबाउट कंप्लीट मार्केट. मेडिकल टूरिज्म is a booming market in India. Let it be traditional medicine, let it be the kind of gap that we see here. Medical tourism is going to be a $1 billion market because India mein we have such conventional therapies, we have such treatment availables that are not available outside India. For example, we talk about traditional medicine, we talk about wellness retreats and so on. So medical tourism is the way to go. Second, diagnostics. आज भी डायग्नोस्टिक्स में हम आगे नहीं हैं. पॉइंट ऑफ केयर डायग्नोस्टिक्स अभी भी हम एक सर्वाइकल स्मेयर की टेस्टिंग के लिए, सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग के लिए वी कंडक्ट अ पैप स्मेयर टेस्ट. ठीक है, अभी ये पैप स्मेयर टेस्ट जो है, हम ऐसे बहुत सारे सर्वाइकल कैंसर के टेस्ट के पेशेंट्स प्रिवेंट कर सकते हैं डेथ से अगर उनका टाइमली स्क्रीनिंग हो पाए तो. इस समय पे सिर्फ 1%, लेस देन 1% ऑफ वुमेन आर गोइंग थ्रू सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग बिकॉज हर जगह हॉस्पिटल्स नहीं है, हर जगह क्लिनिक्स नहीं है, हर जगह गायनेक्स नहीं है जो आपका सर्वाइकल कैंसर का स्क्रीनिंग करे. सो इफ़ यू कैन डेवलप अ प्रोडक्ट विच इज़ एबल टू स्क्रीन cervical cancer or let it be n number of cancers through a point of care where you don't need a hospital in place, just a diagnostic center, or maybe a diagnostic kit. Even that will work. It has to be scalable. आप इंडिया में एक ऐसा सोल्यूशन नहीं स्केल कर सकते जो उसको कि ये इतना अच्छा, जिसको हैवी ऑप्स चाहिए. यहाँ पे जो मॉडल स्केल कर सकता है इंडिया में हेल्थ केयर में, दैट शुड बी लाइट ऑप्स मॉडल. क्योंकि कहाँ जनता बैठी है हमारी, Tier 2, Tier 3 में बैठी है, रूरल एरियाज में बैठी है. आपको अगर उनको केटर करना है, आप बिना इतना ऑपरेशंस के आपको करना पड़ेगा. उसके बिना वी डोंट हैव अ चॉइस. एंड दैट्स व्हाई वी आर एबल टू सी कि ऐसे कंपनीज जो कि जिन्होंने स्केल किया है Tier 2, Tier 3 में, उनका जो बिजनेस का मॉडल था दैट वाज वेरी
light ops model. Okay. And that is going to work. Second is diagnostics. And third, I would like to say, when it comes to, a market gap, basically when we consider the people who are millennials, who are Gen Zs, उनको जब आपको कोई solution देना है, then you should be focusing on hell lot of parameters. Now people have the ability to pay, but they also want to see कि जिसके लिए मैं पे कर रहा हूँ क्या वो solution मेरे लिए सही है. Now people are coming up with hell lot of things which are not even evidence based. I would like to mention, आप healthcare में कुछ भी build कर रहे हो वो evidence based होना चाहिए. वो evidence based नहीं है, आपकी कंपनी 3-4 साल में बंद हो जाएगी. When you say evidence based, you mean कि उसका trial होना चाहिए. रिसर्च होना चाहिए उसके पीछे. बिकॉज अभी आई वुड नॉट लाइक टू नेम फ्यू कंपनीज, बट ऐसी कुछ कंपनीज थी जिन्होंने सिर्फ प्लेटफॉर्म बिल्ड किया फॉर PCOS, फॉर अदर काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, बट आज वो कुछ रेवेन्यू नहीं कर पा रहे बिकॉज इंडियन वैसे ही अपने लोग प्राइस सेंसिटिव होते हैं. जब उनको वही सोल्यूशन अपने पास वाले डॉक्टर के पास मिल रहा है कम पैसे में on site meet पे, why would they go for a virtual clinic? They would never go for, मतलब कुछ लोग हो सकता है पहली बार ट्राई कर ले, दूसरी बार ट्राई कर ले, बट आपको वहाँ पे कुछ नॉवेल्टी डालनी होगी ताकि वो आपके पास आए. आप अगर मार्केट में अवेलेबल सॉल्यूशंस को सिर्फ रीपैकेज करके दे दोगे, unless and until, for example, let's talk about a male sexual wellness company, वो चलेगी because वहाँ पे the all they want is discrete distribution. So they have not cracked the Product. the product part. They have cracked distribution. That is why Bold Care scale किया अपने e-commerce platform से, quick commerce platform से, because उन्होंने distribution crack किया है. So when it comes to male sexual wellness, the key is distribution and not the product. But when it comes to problems like infertility, other things, then in that case distribution is not a problem, the product is the problem. So that that kind of understanding which is very much required जब आप healthcare में build कर रहे हो कि आपके consumers को actually चाहिए क्या, उनको discrete packaging चाहिए या उनको अच्छा product चाहिए और किस category में चाहिए.